हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सेम है, लास्ट वाले पैटर्न के ऊपर ही बेस है। देखो, इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। तो सबसे पहले x1 x प्लस 1 की पावर 6 को सॉल्व करो। 6c0 x की पावर कितनी हो गई 6, ठीक है, प्लस 6c1 x की पावर, ये देखो 6c1 x की पावर कितनी हो गई, इससे जस्ट एक कम, यानी 6 से लेस कम करेंगे कितना हो जाएगा, 5 आ गई आपके पास पावर। और 1 के ऊपर पावर लगी तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको। 6c2 एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 5 से एक कम और हो जाएगी 4, फिर 1 पे पावर लगी, 1 लगाने की जरूरत नहीं है। 6c3 एक्स की पावर और कम हो जाएगी यानी 3, प्लस 6c4 एक्स की पावर और कम हो जाएगी यानी कि 2, प्लस 6c5 एक्स की पावर हो गई आपके पास 1, और 6c6, फिर एक्स तो आएगा नहीं, बी वाली वैल्यू आती है, ठीक है। अगला देखो, x माइनस 1 का अगर मैं होल क्यूब लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 6c0 एक्स की पावर तो हो गई 6, प्लस 6c1 एक्स की पावर हो गई आपके पास 5, और माइनस 1 की पावर रहेगी 1, प्लस 6c2 एक्स की पावर तो हो गई 4, और माइनस 1 की पावर हो गई 2, प्लस 6c3 एक्स की पावर हो गई आपके पास 4 से एक और कम 3, और माइनस 1 की पावर 3, प्लस 6c4 और एक्स की पावर कितनी हो गई आपके पास 3 से कम यानी 2, और माइनस 1 से माने 4, प्लस 6c5 एक्स की पावर और कम हो गई 1, और माइनस 1 की पावर हो गई 5, प्लस 6c6 एक्स तो है नहीं, माइनस 1 की पावर क्या हो गई आपके पास 6, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो, x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 को ऐड करेंगे तो वैल्यू देखो, 6c0 एक्स की पावर 6, ठीक है, प्लस 6c1 एक्स की पावर कितनी हो गई 5, प्लस 6c2 एक्स की पावर कितनी हो गई आपके पास 4, प्लस 6c3 एक्स की पावर कितनी हो गई आपके पास 3, 6 5 4 3, सही है। 6c4 एक्स की पावर हो गई आपके पास 2, 6c5 एक्स की पावर हो गई आपके पास 1, प्लस 6c6, ठीक है। आगे देखो, अगली ये वाली वैल्यू लिखेंगे हम, प्लस 6c0 एक्स की पावर कितनी हो गई 6। अब देखो, ये माइनस की पावर 1 है, तो माइनस 1 की पावर मतलब यहाँ माइनस आ जाना चाहिए, तो डायरेक्टली मैं माइनस लगा रहा हूँ, यहाँ पे बाहर लगा रहा हूँ एक साथ, है ना। माइनस 6c1 एक्स की पावर हो गई 5, यहाँ माइनस 1 पे स्क्वायर है तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 6c2 एक्स की पावर हो गई 4, यहाँ पे फर्क पड़ेगा, फिर माइनस आएगा 6c3 एक्स की पावर क्यूब हो गई, फिर पॉजिटिव, फिर माइनस 1 की पावर 4 है तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। देखो, 6c4 एक्स की पावर स्क्वायर रहेगा, यहाँ देखो, यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, 6c5 एक्स की पावर 1, फिर यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6c6, ठीक है। अब जो वैल्यू कट रही है उन्हें कट कर दो आप, है ना। तो देखो आप इधर, 6c1 6c1 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए ना, 6c3 एक्स की पावर 3 6c3 एक्स की पावर 3 ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, 6c5 ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, तो बच क्या गई आपके पास वैल्यू, देखना 6c0 इसकी वैल्यू 1 होती है ना, और एक्स की पावर 6 एज इट इज, ठीक है। इधर देखो, प्लस 6c2 एक्स की पावर 4 ये बच गया है, और 6c2 एक्स की पावर 4, तो ये कितने हो गए, 2 हो गए, ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलके कितने हो गए, 2 हो गई ये वैल्यू। इधर देखो, 6c4 एक्स की पावर 2, तो ये भी कितने हो गए हैं 2, 6c4 एक्स की पावर 2, ठीक है। इधर देखो, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, दोनों मिलके कितने हो गए, 2 हो गए। अब मुझे बताओ, सारी वैल्यूज यूज ले ली है मैंने। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 6c0 की वैल्यू 1 है, एक्स की पावर 6, और एक्स की पावर 6 कितने हो गए, 2 एक्स की पावर 6 वैल्यू आ गई। समझ में आया, ठीक है। तो सारी वैल्यू यूज ले ली लगभग मैंने, कोई वैल्यू नहीं बची, बिल्कुल नहीं बची, तो ये आपके पास फाइनली इसका सॉल्यूशन बन गया। तो नेक्स्ट साइड पे लिख रहा हूँ मैं इस वैल्यू को, एक साथ देखना कैसे, x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 करने पर कितना हो रहा है, 2x की पावर 6, 2 और ये 4, ठीक है। एक सेकंड, ये x की पावर है ना, हाँ ओके, ठीक है यार, ये x है ना, 2 और 6c2,
6c2 और x की पावर 4 प्लस 2 4 और ये x की पावर 2 और ये प्लस में 2। ये वैल्यू हो गई। अब मैं आपको इन वैल्यू को भी सॉल्व करना बता देता हूँ, है ना। इन वैल्यू को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसमें से 2 कॉमन ले लो। x की पावर 6 प्लस, वैसे तो मैं इसमें से x की पावर भी कॉमन नहीं ले सकता हूँ, 2 है यहाँ पे। 6c2 x की पावर 4 प्लस 2 कॉमन निकाला, 6c4 x की पावर 2 एंड प्लस 1। ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई। अब आप चाहो तो इन दोनों को भी सॉल्व करके फाइनली वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करो इसको, और इसको सॉल्व करोगे तब भी यही वैल्यू आएगी। 6 फैक्टोरियल, 6 में से 4 गया, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा ये 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2। 4 से 4 चला गया, 2 से 6 चला गया, 3 5, 3 5 से कितना हो गया 15। इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, x की पावर 6 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15x की पावर 4 प्लस 15x की पावर 2 प्लस 1। ये आपका फाइनली सॉल्यूशन है इतनी वैल्यू का। अब अगर आपको इसकी वैल्यू की जगह पुट करना पड़ जाए x इक्वल्स टू √2, तो ये सॉल्यूशन √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6 बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। इधर देखो, x की पावर 6 मतलब √2 की पावर, एक सेकेंड, प्लस 15 √2 की पावर क्या है 4, क्या है स्क्वायर, प्लस 1। √2 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ, √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2। देखो ये दो दो के पेयर बना लो, 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया ये कितना हो गया, √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, यानी 2 2 जा 4, 15 4 जा 60, √2 का मल्टी स्क्वायर मतलब 2, 15 2 जा 30 और ये प्लस 1। 60 30 कितना हो गया ये 90, 98 99 हो गया ये, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 100। अगर इसको मान लेते 200 में से 1 कम, 198। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे, 2 9 18 और 1 19, 198 इज योर आंसर।